स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता होगा आज रामनवमी है। आपने रामनवमी अच्छी प्रकार से बनाई होगी। हमारे भरतपुर में तो भाई आज फूलों की बारिश हुई, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से। ठीक है। और आपको 30 मार्च से एक बात तो याद होगी, खास करके राजस्थान बारे में तो याद ही होगी कि आज 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस मनाए बड़ी धूमधाम से, शांति प्रिय बने। 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनने को मतलब का है, क्योंकि याद ना हमारे, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर के, 30 मार्च 1948 1949 को हमारा चौथो जो चरण हत्यो, वहाँ में हमारी जो बड़ी बड़ी रियासत थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और हमारा जो बीकानेर है, वो हमारी क्या है, हमारे एकीकरण में आके मिल गई। या वजह से हमारा 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस बने। ठीक है। अब राजस्थान के एकीकरण में देखो बहुत लोगों का हाथ था। ठीक है। और हम अगर राजस्थान के इतिहास को देखें, इतिहास को अंदर जाके देखें, तो बहुत ही खूबसूरत है और हमें इस पे गर्व भी है कि हम एक राजस्थानी हैं। क्योंकि अब गर्व किस बात पे है, इस बात को भी सोचो। क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी जो कहीं पे भी आके उनको कोई रोक नहीं पाया, उनको रोका हम राजस्थान के राजपूतों ने, राजस्थान के और गुर्जर प्रत्यार वंश ने। कई प्रकार के हमारे जैसे हमारे भील आदिवासी थे, उन्होंने, क्योंकि पूरा राजस्थान है ये। मैं किसी पार्टिकुलर की बात नहीं करूंगा, मैं एक सीधा शब्द बोलूंगा कि राजस्थान वालों ने, राजस्थान के वीरों ने। तो ऐसे ही वीर राजस्थान में अनेक पैदा हुए। अच्छा, जो लोग पता है, मतलब चलो राजस्थानी तो जानते हैं राजस्थान के बारे में, लेकिन मैं बात करूं अन्य लोगों की जो सोचते हैं कि भाई राजस्थान में ऐसा कहा है। भाई गले आज आज जैसे काफी लोगों ने सुनी कि राजस्थान ऐसा है, राजस्थान ऐसा है, राजस्थान में मट्टी मट्टी है, राजस्थान का विशेषता है। तो भाई बिन का आज एक छोटा सा सजेशन है कि ऐसा करियो भाई, फोन लियो, गूगल करियो राजस्थान को इतिहास, कोई भी एक राजा के बारे में डिटेल से पढ़ लियो, पता पड़ जाएगी राजस्थान कहाँ है। यूँ तो थोड़ी बहुत बात झूठ हो रहे गूगल पे, पर डिटेल अगर तुम जहां जितना पढ़ोगे, डिटेल पढ़ लियो, पता पड़ जाएगी कि भाई राजस्थान कहाँ है। भाई राजस्थान ने बहुत बलिदान दिए है। ई राजस्थान वीरों की भूमि कही जाए, ऐसे ही ना कही जाए। कुछ बात है यहाँ में, बलिदान दियो, संघर्ष करो है। यहाँ के हमारे जो भी हमारे यहाँ के राजा रहे हैं, उन्होंने अपने बल पे राजस्थान की रक्षा करी है, अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत पे। तभी तो तभी तो एक रुडयार्ड किपलिंग आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अलावा, या फिर आप कहेंगे राजस्थान ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप जो भी हम वीरों की जो भी हड्डियां हैं ना, वो हमारे रास्ते की धूल बनी हुई हैं। आप इसका मतलब सोच रहे हो कि भाई ये कितनी बड़ी बात कह दी बंदे। ऐसा तो है नहीं कि वो आए और सीधे ये बात बोल के चले गए, कुछ तो बात होगी। उन्हें थोड़ा बहुत छानबीन भी करी होगी, थोड़ी जानकारी भी जुटाई होगी, तभी तो उन्होंने ये सब कहा होगा कि भाई कुछ तो बात है। अब यह बात को मतलब ये है कि भाई आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना राजस्थान में, अच्छा राजस्थान में आप कहोगे कि पश्चिम राजस्थान में तो धूल मट्टी है, भाई धूल मट्टी हते, लेकिन बा भी तो देखो तुम भाई के बा के धूल मट्टी के नीचे हमारे राजा महाराजाओं ने विपरीत परिस्थिति में हमारे जो भी बाहरी आंदोलनकारी, सॉरी, क्रांतिकारियों ने, आक्रमणकारियों से हमारे राजस्थान की रक्षा करी है। उनकी मतलब हड्डी माना कि अगर रेत के नीचे दब गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। भाई सब, अब देखो
इसी यही बामे में अगर मैं तुम्हारे काजे देखो, कछु वीरांगना के नाम देख लो, कुछ राजा महाराजा के नाम देख लो जिन्होंने भाई बहुत बलिदान दिए हुए। वीरांगनाओं की मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ तुम्हारे काजे नेक्स्ट, कि देखो हाड़ी रानी, उनके पतिदेव ने कहा कि हम भाई हम मतलब युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो बिनते थोड़ी बहुत मांगी कि कोई निशानी दो। तो बिन ने भाई निशानी के तौर पे अपने शरीर में से बताओ अपनी गर्दन अपने हाथ से काट के दे दी। ये छोटी बात है? अगर तुम यह बातें सोच रहे हैं भाई, यार राजस्थान में ऐसी ऐसी वीरांगना भई हैं जिनने जिनने अपने राजा के लौटने पर या फिर असफल लौटने पर गेट तक ना खोले। ऐसे भी अब तुम यह बातें सोच के देख लो भाई, ये बात मतलब ये बलिदान वाली बात ही तो है। कालीबाई, राष्ट्रपाल डूंगरपुर की घटना, ये तो हमारे शिक्षा से संबंधित है। बार टाइम पे स्कूल ना आए, नाना भाई खूंट सावन ने हमारे विद्यालय खोल लियो। अंग्रेज आए, कह रहे कि भाई विद्यालय नहीं चलेगा, पर ना मानी, खोलो। ठीक है, तो भाई उनने अपने अपने गुरु की रक्षा करवे काजे, जब आप अपने गुरु पे ले जा रहे, गुरु की रक्षा करवे काजे काट के और उनकी रस्सी काटी और खुद छलनी छलनी हो गई। ये बलिदानी तो है, ये बलिदानी तो भाई अब हर कोई आदमी थोड़ी ना कर लेगो। ये हमारी देखो मीराबाई हैं, जिनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है, आपको पता होगा। अच्छा, इसके बाद में देखो मैं अगर बात करूं पन्नाधाय माँ की, पन्नाधाय माँ ने, पता ही होगा आपको, अपने उत्तराधिकारी, अपने राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा करने काजे अपने बच्चे को बलिदान कर दियो। ये ऐसी ही एक हमारी माँ गौराधाय माँ है। और या के अलावा भी इतने हमारे यहाँ पे हमारे जौहर हुए हैं, इतनी हमारी वीरांगनाओं ने जौहर किए हैं जिनकी कोई सीमा ना है। भाई अब तुम सोचो, यह बात है, तुम थोड़ा सा सोचो कि यार 100 200 महिलाएं, हमारी महिलाओं से अपेक्षा मैं करता हूं कि उनके लिए वीरांगना शब्द का यूज अच्छा रहेगा। 100 200 वीरांगनाएं बिना कछु सोचे समझे खुद को आके समर्पित कर देती। ये अपनी मातृभूमि की रक्षा कार्य तो करती वे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करवे काजे, अपने खुद की इज्जत बचाने काजे, सब कुछ। अब देखो तुम महाराणा प्रताप इतना तो पता हो सबन नहीं। देखो महाराणा प्रताप पता है, कुछ बात तो होगी तभी तो उनकी कहानियां हैं वो छोटी क्लास के बच्चों से ही उनकी बुक में पब्लिश कर दी जाए। क्यों करी जाए? क्योंकि बच्चे कुछ बनते सीखें। भाई अकबर महाने फिरऊ वे हमारे वीर महाराणा प्रताप को सही से मुकाबला तक ना कर पाए, और इनकी इच्छा थी कि वे चाहे जिंदा या मृत महाराणा प्रताप से मिले, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो उनसे फेस टू फेस जाके मिलने की हिम्मत रख सकें। क्यों? डर कह सकें, यह बात है वीर महाराणा प्रताप का डर। वे भले ही पहाड़ी में जाके चुपके रहे, लग पड़े, घास फूस की रोटी खाई, लेकिन उनके लिए उनका जो स्वाभिमान था वो उच्च था, वो उन्होंने झुकने नहीं दिया। अब देखो चंद्रसेन वीर, महाराणा अकबर ने क्या किया, दरबार लगवाया अपना। उसमें दरबार लगवाने के बहाने मतलब वो चाहते थे
कि जो हमारे राजस्थान के जो राजा महाराजा है ना, वो अपना स्वाभिमान झुका दें, ठीक है। लेकिन जब ये बात चंद्रसेन को पता चली कि यहाँ पे तो मतलब अपना स्वाभिमान झुकता हुआ जब उन्हें दिखा, दरबार से भाग आए। जब दरबार से भाग आए तो अकबर साहब पीछे पड़ गए, लेकिन रिजल्ट क्या था, हाथ नहीं आए। चाहे उन्होंने अपना अपना जो भी शासन था वो त्याग दिया, दान कर दिया, लेकिन हाथ नहीं आए। अगर मैं बात करूं, देखो पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने 18 बार आक्रमण करे भाई बन पे, 18 बार। अब सोचो कोई आदमी 18 बार आक्रमण कर रहा है तो बाकू कितनी सामग्री चाहिए, कितनो बजट होना चाहिए हमारे जोरे। लेकिन उनने यह चीज की परवाह ना करी, 18 में थे 17 बार खदेड़ो बुरी तरह थे। अब लास्ट बार गलती है गई जो छोड़ दियो फालतू में ही। तो आप इन बातन से ही एक बात को इमेजिन कर सकें भाई कि हमारो राजस्थान कितना महान है। कोई तो बात होगी, पृथ्वीराज की बात करो भाई, 12 साल की उम्र में माने औरंगजेब को, ये कोई खूंखार शेर रखता औरंगजेब भाई, 12 साल की उम्र में मां को जोड़ो फाड़ दियो, मात्र 12 साल की उम्र में। हम 12 साल की उम्र में ढंग से कपड़ा ना पहन पाओ में। सोचो ये बात कितनी बड़ी है, या बात थी। वो चाहते ही नहीं थे भाई कि उनके ऊपर कोई शासन करे, कैसे चाह जाएंगे बताओ, और वो भी मुगल आके। कमाल है, नहीं ऐसा तो मतलब उन्हें चाहे ना हो। और यही वजह थी उन्होंने कहा करो टक्कर ली बिल्कुल, और जीते भी। महाराणा सांगा इतने महान पुरुष से 80 गांव होने के बावजूद भी वे हमारे अपने युद्ध स्थल पे टिके रहे, जीते। उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं थे, एक पैर तक नहीं रहा। सोचो आदमी का एक मतलब एक साइड पूरी की पूरी खत्म हो जाए, एक साइड आदमी की पूरी खत्म हो जाए, फिर भी वो युद्ध स्थल में टिक रहा है और जीत रहा है। क्यों? मतलब ऐसी जरूरत कहां पर गई? मातृभूमि की रक्षा, स्वाभिमान, गर्व, यही तो कहेंगे आप इसको। समय समय पे हमारी मातृभूमि की रक्षा करने का भाई ऐसे अनेक राजा महाराजा पैदा हुए टाइम टाइम पे, अनेक राजा पैदा हुए जिनने मातृभूमि की रक्षा करने का खुद को बलिदान दे दियो, अपना परिवार त्याग दियो। एक ना है, अनेक हैं। मान सिंह को ले लो, माना कि वो अकबर के थोड़ा अधीन था, लेकिन उनकी महानता पता है आपको? अकबर किसके दम पे महान बना? मान सिंह के दम पे, पता होगा आप लोगों को भाई। उन्होंने काबुल, अफगानिस्तान और जन कहां कहां तक पूरा मतलब भारत उनके अगर कदमों में लाया अकबर के में, तो महानता तो उनकी थी ना वो, मान सिंह की। अकबर का क्या रोल था इसमें? अगर उस टाइम पे अगर सारे उस टाइम पर इतनी जो शक्तियां थी राजस्थान की वो एक हो जाती तो मुगल ही भाग जाते। लेकिन कुछ कारण हो जाती हैं, छोटी मोटी चूक वगैरह आप बोल सकते हो, गलती बोल सकते हो, क्योंकि घर परिवार में तो होता ही रहता है ये सब। जाट शासक सूरजमल हमारा लोहागढ़ दुर्ग अजय है, भले ही मट्टी से बनो है, या बात की कोई शिकायत ना, लेकिन अजय है, अजय था। और जाट शासकों के बारे में तो बात भी कही गई है, 8 फिरंगी 9 गोरे
लड़े जाट के दो छोरे। ताकत देख रहे हो आप? दो छोरे, बवाल। भाई ये सोचने वाली बात है यार, कि बलिदान, बलिदान दे वो हर कोई के बस की थोड़ी है यार, हर कोई थोड़ा ना दे सके बलिदान है। किसने दियो? राजस्थानियों ने। ठीक है। अब यो बाहर के लोग बोलते हैं कि राजस्थान में क्या है क्या नहीं है। भाई बलिदान कार्य सदा जानो जाए हमारा राजस्थान, और जानो जाएगो। और ऐसी एक ना है, अभी मैंने बताएंगे ना, ये तो वो है जो मतलब थोड़ा बहुत सब सब लोग जानते हैं इनको। तो ऐसी अनेकों कहानियां हैं। ठीक है, अनेकों कहानियां हैं हमारे राजस्थान के गौरव के ऊपर, राजस्थान के बलिदान के ऊपर। हमें गर्व है या बात पे? गर्व क्यों नहीं होगा भाई? ऐसे ही राजस्थान थोड़ी ना बिल्कुल हमने, हमारे पूर्वजों ने भाई मेहनत करी है, खून पसीना है उनका ये, तब जाके पूरा राजस्थान है ना एकजुट भे हुए। अगर देखो बारहट फैमिली की बात कर लो तुम, बारहट फैमिली एकमात्र ऐसी फैमिली भाई जहां में थे प्रत्येक शख्स ने बलिदान कर दियो। परिवार में परिवार ही खत्म है को भाई उनको का जरूरत पड़ रही बनने बताइए। तुम बताओ का जरूरत पड़ रही बनने के भाई वो जाएंगे और बलिदान है के आ जाएंगे। उन्हें उन्हें परिवार प्यारा ना होगा अपनो? क्यों? मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा हमारे काज सर्वोपरि थी, है, रहेगी। सीधी सी बात है। चाहे राजस्थान के, अब देखो राजस्थान के चावल जिले अलग भी हैं, राजस्थान की संस्कृति, पश्चिमी राजस्थान में जाके देखो तुम संस्कृति राजस्थान की, वहां की लोकगीत सुनो यार, लोकगीत मजा आ जाए सुन के। वो फील अभी कभी आपने सुना होगा या फिर नहीं सुना है तो आप सुन के देखना, फील करके देखना वो सब चीज तुम यार, के हाँ मजा आओ भाई कतई। क्योंकि हम तो पूर्वी राजस्थान में रह रहे हैं, हमें खुद अच्छा लगा कि हम पश्चिमी राजस्थान में घूमने जाएं। मेन राजस्थान तो पश्चिमी राजस्थान है पूरा भाई। संस्कृति की देखो, संस्कृति चावल जगह जगह पे, लेकिन हमारी संस्कृति सदा जैसी है वैसी चली आ रही है। ठीक है। अब देखो पूर्वी राजस्थान की बात कर लो तुम, हमारे यहाँ के देखो रसिया वगैरह फेमस हैं, चले आ रहे हैं बिल्कुल, हमारे अलग लोकगीत बिल्कुल, संस्कृति है, हम संस्कृति माने या हम कोई सकना है। हमारे देखो बम रसिया, आज भी होली पे बम रसिया बिल्कुल बरकरार है, और सदा तो चलो आ रहा हो, शुरू से चलो आ रहा हो, और बात संस्कृति हम आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी क्या सबकी जिम्मेदारी है, तुम सबकी जिम्मेदारी यह चीज की कि हमारी संस्कृति को बनाए रखो। ये चर्चा आज सिर्फ यही बात कहा जाए कि भाई हमारे जो राजस्थान दिवस पे राजस्थान की विशेष जो हमारी बात है ना, बिन बात में तुम्हारे काज बता सकूं। हालांकि तुमने किताब पढ़ी है, सबने पढ़ी है, सबने नॉलेज है इतनी तो, और शायद मुझे ज़्यादा नॉलेज होगी तुमने यह बात की तो पता होगी तुमने। अच्छा हम देखो सागरमल गोपाल नाम सुन लिया होगा तुमने, लेकिन उनकी एक अच्छाई बता दूं मैं भाई, उन्होंने बताया उनको भाई जेल में मिट्टी को तेल छिड़क के मार दिए गए, वो भी तब जब हम आज़ाद होने वाले। बलिदान सर्वोपरि था हमारे लिए और है भी। ठीक है। इतना कुछ मशक्कत करने के बाद में, इतने बलिदान देने के बाद में, तब जाके हमारा ये जो राजस्थान है ना वो एकीकरण की सीमा पे आयो। हमारी ब्रिटिश सत्ता आ गई। हमारी ब्रिटिश सत्ता सबसे पहले हमारे देखो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पे आ गई। जब हमारी ब्रिटिश सत्ता अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पे भाई आ गई, तो एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा थोड़ी हो, बार टाइम पे तो 22 रियासत थी।
अब 22 रियासतन ने जब हम एकजुट करेंगे, माना कि अजमेर तो एक संग है जाएगी ठीक है, मतलब ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश सीधे भारत में मिल जाएंगे, मान लेंगे ठीक है। देखिए फिर 21 को क्या करें भाई, 21 राजा अलग अलग है और सबन ने अपना साहब शुरू से चलते आ रहे हैं, वे तो खुद राजाएं, वे किस चाहेंगे कि वो और कोई के नीचे काम करें, वे क्यों चाहेंगे कि और कोई के हुक्म सुने वो। तो उनकी जो उनको जो मिलाया ना, उनको जो राजस्थान में एकीकरण को पूरा पूरा काम करो, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन। उनके सचिव बीपी मेनन, और भी कई शख्स थे ऐसे जिनने पूरी भूमिका निभाई भाई राजस्थान के एकीकरण करने में। राजस्थान को एकीकरण तैयार हमारा 1 नवंबर 1956 हुए को, आपको पता ही होगी यह बात की, और होने के 56 अल्बर्ट हॉल में भयो। और शायद आपको एक घटना बता दूं मैं, कि आपने कभी देखा, शायद तुमने देखो हो ना देखो, मैं बता रहा हूँ भाई, कि कबू राजा महाराजान के सामने हम दरबार में जामें तो कबू बिना सर, मतलब खोले सर नहीं जाएंगे, पगड़ी वगैरह का यूज करें। पर पहली बार देखो अल्बर्ट हॉल में जब हमारा एकीकरण संपन्न है रो राजस्थान को, तो बार टाइम पे जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो भी लोग थे ना, जो वहाँ पे गए थे बिना पगड़ी वगैरह के थे, खुले सर पे, खुले सर के, ये मतलब पहली बार हुआ राजस्थान में ऐसा कि जब हम राजा महाराजा के सामने जा रहे हैं, और कई राजा महाराजा भी आए वहाँ पे, ऐसा नहीं कि एकमात्र राजा महाराजा जयपुर के ही थे, नहीं, कई राजा महाराजा आए। तो देखो भाई हमारी राजस्थान संस्कृति फेमस है, फेमस रहेगी, हमें यहाँ पे गर्व है पूरा पूरा, ठीक। और देखो जितना ज़्यादा है सके संस्कृति पर ध्यान दो, हमारी पे भाई बरकरार बना के रखो। तो आज हमारा 74वां राजस्थान दिवस हो, तो या वजह से थोड़ी सी हमने सोची चलो थोड़ा सा कुछ हो जाए राजस्थान के बारे में, तो यही वजह से थोड़े सो तुम्हारे सामने 2-4 लाइन लेके हम आएंगे, ठीक है। तो 2-4 लाइन हमारे मनोज भैया बोलेंगे, ठीक है, राजस्थान दिवस के ऊपर विशेष। और मैं तो यूँ कहूँ तुम्हारे थोड़ा सा ध्यान रखी हूँ वीडियो को, यार जितना ज़्यादा है जाकर राजस्थान बारे में तो विशेष आग्रह है ही है, फैलाओ जितना हो सके, अच्छा ही रहे होगा हमारे काज तो, ठीक है। तो मनोज भाई, हाँ भाई, तो पुनः मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, पता होना भी चाहिए कि आज राजस्थान दिवस है, और इसी उपलक्ष्य में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी इससे अवगत हों, आप जानें कि किस तरह हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ, किस तरह हमारे महान महान जो पुरुष अभी ब्रजेश जी ने बताया उनके बारे में, कि ये जो मातृभूमि है हमारी राजस्थान की, ऐसे ही इतनी पवित्र और बलिदानी नहीं मानी जाती है। आप सोचो कि इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम राजस्थान वाले बड़े गर्व से, और हमें प्राउड फील होता है कि हम राजस्थानी हैं। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पैदा हुए, ऐसे ऐसे महान योद्धा पैदा हुए, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं यहाँ पे, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है उन वीरों ने। अब जो भी बातें आपको बताई गई, हालांकि आपको ये चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, देखी होंगी, और ये कहानियाँ यहीं तक नहीं हैं। आप आज देख लो, तब का वो इतिहास देख लो। हमारी जो राजस्थान की बेटियां हैं आज भी देश के लिए काम कर रही हैं। बहुत से महापुरुष थे, बहुत से महापुरुष अभी हैं, समाज सुधारक हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी इस चीज़ से अवगत हों। सबसे बड़ी बात है, मैं बात करूँगा शिक्षा की, कि हमारे राजस्थान में
कुछ समय पहले थोड़ी सी शिक्षा कम थी, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस बात से गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं बस इस बात पे आऊँगा कि आप अपनी जो संस्कृति है, अब जैसे कि हमारा राजस्थान दिवस हुआ, आप इन चीज़ों को याद रखें, उन वीरों को याद रखें जिन्होंने हमारे लिए आज का राजस्थान दिया है। ये हालांकि ये बातें आपको अभी बातें लग रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप फील करो, आप सोचो कि किसी चीज़ को आप किसी काम को छोटा काम करने की सोचो तो आप इतना बड़ा काम कर जाएंगे, उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो ये जो राजस्थान है ना, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। हमारे लोगों ने, हमारे वीरों ने, हमारी वीरांगनाओं ने, महापुरुषों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए और एक बेहतर राजस्थान बनाया। थोड़ी बहुत जो कसर थी वो जब अपन अलग अलग रहते थे, सभी राजा अलग थे, तो हमारे सरदार जी थे, उन्होंने बहुत लोगों से बातचीतें करी, बहुत लोगों से सहयोग लिया, तब जाके आज का राजस्थान हमारे सामने आया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहता हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और जैसा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो आप लाइक करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, आपके जितने भी भाई बहन दोस्त हैं आप सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं। और आपको पता होगा लोहागढ़ स्टडी पॉइंट जो चैनल है वो एकेडमिक एजुकेशन के लिए काम कर रही है। जैसे कि फ़िलहाल अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 10th 11th 12th की सारी सब्जेक्ट हमारी चल रही हैं। आप अपने भाई बहन को, बच्चों को, सभी को ये प्रोवाइड कराएं, आप बताएं कि यहाँ पे, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको जो भी सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा। और क्योंकि आज राजस्थान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं ज़्यादा अपने इस बारे में बात नहीं करूँगा और मैं विदा चाहता हूँ। और आपके साथ दोबारा होंगे। ब्रजेश जी आप। ठीक है दोस्तों, राजस्थान दिवस पर इतना ही। ठीक है, तो हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करें आप। ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों को अपने ग्रुप वगैरह में भेज दो, स्टेटस लगाएं। ठीक है, तो दिल से कहो, प्राइड टू बी एन इंडियन, प्राइड टू बी राजस्थानी। जय हिंद।